हेलो नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। जैसा कि हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और ये हिंदी गद्य विधा हिंदी हिंदी गद्य विधा निबंध, जैसे निबंध है, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है, रेखा चित्र है ना। तो इस प्रकार से जो है हम सभी इनसे संबंधित प्रश्नों को करते हैं और ये जो प्रश्न करते हैं हम सभी ये घटना चक्र है। इसमें हम सभी जो है निबंध को कर लिए हैं, है ना, निबंध कर लिए हैं और क्या कर लिए हैं, नाटक। इनसे संबंधित जितने प्रश्न आए थे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में उन सबको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद हम सभी कर रहे हैं कहानी। क्या कर रहे हैं, कहानी। और कहानी के क्रम में जो है 50 प्रश्नों को हम लोगों ने कर लिया है। कितने प्रश्न किए हैं, 50 प्रश्न। प्रश्न संख्या 50 तक प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने की है। अब 51 नंबर का जो प्रश्न है उसे हम सभी करते हैं और 50 नंबर का जो प्रश्न है रिवीजन कर लेते हैं। कौन सी कहानी घटना प्रधान है, कौन सी कहानी घटना प्रधान है। ऑप्शन ए है आत्माराम, बी है आत्मसंगीत, सी है पंच परमेश्वर और डी है जादू। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंच परमेश्वर। ये कैसी कहानी है, घटना प्रधान कहानी है। कैसी कहानी है, घटना प्रधान। तो राइट आंसर हमारा सी ही माना जाएगा, यानी कि पंच परमेश्वर माना जाएगा। कथा वस्तु के आधार पर प्रेमचंद की कहानियों के 3 वर्ग बनाए गए हैं, यथा घटना प्रधान, चरित्र प्रधान तथा भाव प्रधान, है ना। घटना प्रधान, चरित्र प्रधान तथा भाव प्रधान। प्रेमचंद्र जी ने ऐसी भी कहानियां लिखी हैं जिनमें तीनों उपकरणों का सुंदर सामंजस्य है, जैसे पंच परमेश्वर और मंत्र। इन सब में तीनों भाव सम्मिलित हैं, पंच परमेश्वर और मंत्र। ठीक है। तो किसकी कहानियों के बारे में हम सभी पढ़ रहे हैं, प्रेमचंद्र की। अब अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 51 है, झबरा किस कहानी का पात्र है। झबरा किस कहानी का पात्र है। ऑप्शन ए है कफन, बी है पूस की रात, सी है दो बैलों की कहानी और डी है ईदगाह। तो जो झबरा है, झबरा किसका नाम है, कुत्ते का नाम है और ये जो है पूस की रात, है ना, पूस की रात कहानी में रहता है, झबरा रहता है, प्रेमचंद्र झबरा रहता है और ये हल्कू कुत्ते का नाम होता है ना। इसमें जो है हल्कू है, मुन्नी है, सहना है और झबरा ये पात्र है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 51 का वो हो जाएगा पूस की रात। राइट आंसर हो जाएगा बी, पूस की रात कहानी। आगे देखेंगे, कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे क्या करते हैं। ऑप्शन ए है पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं, बी है बोतल भर शराब पीते हैं, सी है इनमें से कोई काम नहीं करते हैं, डी है उपयुक्त दोनों काम करते हैं। तो जो राइट आंसर है इसका 52 नंबर का प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि दोनों काम करते हैं, उपयुक्त दोनों काम करते हैं। कहने का मतलब पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं और बोतल भर शराब भी पीते हैं। प्रश्न संख्या 53 है। 53 प्रश्न संख्या देखते हैं। इसमें जो है घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं। ऑप्शन ए है अलबम, बी है परीक्षा, सी है शरणदाता, डी है कफन। तो घीसू और माधव जो है कफन कहानी के पात्र हैं। किस कहानी के पात्र हैं, कफन। कफन कहानी किसकी है, मुंशी प्रेमचंद्र जी की है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54 है, दामुल का कैदी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है प्रसाद, बी है सुदर्शन, सी है प्रेमचंद्र, डी है यशपाल। तो दामुल का कैदी ये प्रेमचंद्र का है। किसका है, प्रेमचंद्र का है। राइट आंसर सी हो जाएगा। दामुल का कैदी लेखक कौन है, प्रेमचंद्र है। दामुल का कैदी लेखक प्रेमचंद्र है। उनकी यह प्रारंभिक कहानी है, पर इस पर लोक वार्ताओं का प्रभाव है। दामुल का कैदी कथानक लिखने में पुनर्जन्म का भी सहारा लिया गया है। और प्रश्न संख्या जो है 55 है, इसका देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद्र नहीं है। बड़े घर की बेटी। ऑप्शन ए है, बी है मिस पद्मा, सी है ठाकुर का कुआं और डी है छोटा जादूगर। तो इस प्रश्न में जो पूछा है कि प्रेमचंद्र का नहीं है। ठीक है। प्रश्न संख्या है 55। तो छोटा जादूगर प्रेमचंद्र का नहीं है। तो किसका है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है। छोटा जादूगर किसकी कहानी है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है। बाकी सभी कहानियां प्रेमचंद्र की हैं। प्रश्न संख्या 56 है, प्रेमचंद्र की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी। ऑप्शन है कायाकल्प, बी है सोजे वतन, सी है निर्मला, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सोजे वतन आप सभी परिचित होंगे इस रचना से। सोजे वतन क्या कर ली गई थी, जब्त कर ली गई थी। अब इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को हम देख लेते हैं। सोजे वतन यानी कि देश की आग
प्रेमचंद की उर्दू कहानियों का यह पहला संग्रह 1907 में नवाब राय, घर का नाम धनपत राय था, इनके नाम से छपा, नवाब राय नाम से छपा 1907 में। अंग्रेजी हुक्मरानों को इन कहानियों में बगावत की गूंज सुनाई दी। हमीरपुर के कलेक्टर ने प्रेमचंद को बुलवाकर उनसे इन कहानियों के बारे में पूछताछ की। प्रेमचंद ने अपना जुर्म कबूल किया। उन्हें कड़ी चेतावनी दी गई और सोजे वतन की 500 प्रतियां जो अंग्रेजी हुकूमत के अफसरों ने जगह जगह से क्या कर ली थी, जब्त कर ली थी, उनको सरेआम जलाने का हुक्म दिया था। ठीक है। सोजे वतन में 5 कहानियां थी, सोजे वतन में 5 कहानियां थी, जिसमें मुंशी जी की सबसे पहली छोटी कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन भी शामिल है। ठीक। इसके बाद वे प्रेमचंद्र नाम से लेखन कार्य करने लगे। आगे देखते हैं हम सभी। प्रश्न संख्या जो है 57 देखते हैं। 57 नंबर का जो प्रश्न है हमारा वो है, प्रेमचंद्र की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था, फिर से वही क्वेश्चन है, तो क्या जब्त कर लिया गया था? सोजे वतन। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रेमचंद्र की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? ऑप्शन है करबला, बी है सोजे वतन, सी है निर्मला, तो डी है गबन। तो किसको प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो सोजे वतन को। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रेमचंद्र उर्दू में किस नाम से लिखते थे? ऑप्शन ए है धनपत राय, बी है नवाब राय, सी है गणपत राय, डी है इनमें से कोई नहीं। इस तरह से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 59 है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रेमचंद्र उर्दू में नवाब राय नाम से लिखते थे। किस नाम से लिखते थे? नवाब राय नाम से लिखते थे। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है। और प्रश्न संख्या 60 है, गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? ऑप्शन ए इंद्रजाल, बी है आकाशदीप, सी है प्रतिध्वनि, डी है आंधी। ठीक है। तो गुंडा कहानी प्रसाद जी के किस कहानी संग्रह में है? तो इंद्रजाल में है। किस में है? इंद्रजाल में है। गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी में है? इंद्रजाल में। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। और इनसे संबंधित कुछ तथ्य हैं, इन्हें देखते हैं, इनसे प्रश्न बनने की संभावना है। गुंडा कहानी इंद्रजाल कहानी संग्रह में संकलित है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। इंद्रजाल कहानी संग्रह में कुल 14 कहानियां हैं। इनका प्रकाशन 1936 में हुआ था। इसमें इंद्रजाल, सलीम, छोटा जादूगर, नूरी, परिवर्तन, संदेह, भीख में चित्र वाले पत्थर, चित्र मंदिर, गुंडा, अनबोला, देवरथ, विराम चिन्ह और शालवती कहानियां हैं। और कुछ महत्वपूर्ण कहानियां हैं, इन्हें भी देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम है। प्रथम कहानी क्या है? ग्राम है, जो 1911 में इंदु में प्रकाशित हुई। प्रसाद जी की प्रथम कहानी ग्राम, जो 1911 में इंदु में प्रकाशित हुई। छाया 1912 में प्रथम कहानी संग्रह है, जिसमें 5 कहानियां हैं। ग्राम, चंदा, रसिया बालम और मदन रानी तानसेन। ठीक है, ये 5 कहानियां। छाया के दूसरे संस्करण 1918 में। पहला संस्करण कब था? 1912 में था। पहला क्या था? 1912 में था। और दूसरा 1918 में। दूसरा संस्करण कब है? 1918 में। इसमें 6 कहानियां थी। पहले में 5 कहानियां थी 1912 में, दूसरे में 1918 में 6 कहानियां थी। शरणागत हो गए, सिकंदर की शपथ हो गई, चित्तौड़ का उद्धार, अशोक, जहां आरा और गुलाम। ठीक है। और कहानी संग्रह प्रतिध्वनि 1926, इसमें 15 कहानियां थी। ठीक है, कितनी कहानियां थी? 15 कहानियां थी। प्रसाद हो गया, गुदड़ भाई हो गया, गुदड़ी के लाल हो गया, अघोरी के लाल, पाप की पराजय, सहयोग, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, करुणा की विजय, खंडहर की लिपि, कलावती की शिक्षा, चक्रवर्ती का स्तंभ, दुखिया, प्रतिभा, प्रलय। ठीक है, ये सभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? जयशंकर प्रसाद की कहानियों के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। उनकी कौन सी कहानी किस संग्रह में है? छाया 1912 में प्रथम संस्करण में 5 कहानियां, द्वितीय संस्करण 1918 में 6 कहानियां हैं, और प्रतिदिन 1926 में इसमें 15 कहानियां हैं। ठीक। और आगे देखते हैं। कहानी संग्रह आकाशदीप 1929 में 19 कहानियां हैं। 1929 में जो आकाशदीप कहानी संग्रह है, इसमें 19 कहानियां हैं। आकाशदीप, ममता, स्वर्ग की खंडहर, सुनहला सांप, हिमालय का पथिक, भिखारिन कहानी आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे, प्रतिध्वनि, कला, देवदासी, समुद्र, सतरंग, बैरागी, बंजारा, चूड़ीवाला, अपराधी, प्रणय चिन्ह, रूप की छाया, ज्योतिष्मती, रमला और बिसाती, है ना, रमला और बिसाती। कहानी संग्रह आंधी 1929। देखिए, आकाशदीप कहानी संग्रह 1929 में 19 कहानियां हैं, और कहानी संग्रह आंधी जो है ये भी 1929 में है। इसमें 11 कहानियां हैं। कितनी कहानियां हैं? 11 कहानियां हैं। आंधी, महुआ, दासी, घीसू, बेड़ी, व्रतभंग, ग्राम गीत, विजया, अमिट, स्मृति, नीरा और पुरस्कार। ठीक है, इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण कहानियों को हम लोगों ने देखा, उनकी कहानी संग्रह को देखा, कौन सी कहानी किस कहानी संग्रह में है,
और किस वर्ष प्रकाशित हुई है कहानी संग्रह, है ना। ये सब हम लोगों ने महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। अब प्रश्न संख्या जो 61 है, प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण है। ऑप्शन ए है सल्तनत युग, बी है मुगल शासकों का युग, सी है विक्टोरिया का शासन, डी है ईस्ट इंडिया कंपनी का समय। ये पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण है ना। जो इसका जो राइट आंसर ईस्ट इंडिया कंपनी का समय, ईस्ट इंडिया कंपनी का समय राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्रसाद की गुंडा कहानी का विषय क्षेत्र आरंभिक ब्रिटिश काल के इतिहास से जुड़ा है। इस कहानी में गुंडा ननकू सिंह की पुरुष वृत्ति और अंतस में छुपी प्रेम भावना के उदात्त रूप को व्यक्त किया गया है। इस कहानी में बलवंत सिंह, राजा चेत सिंह, अलाउद्दीन कुबरा, मनियार सिंह, ननकू सिंह और राजमाता पन्ना ये सारे पात्र ऐतिहासिक हैं। ठीक है। नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है। मधुलिका ऑप्शन ए है आकाशदीप, बी है पुरस्कार, सी है देवदासी, डी है इंद्रजाल। मधुलिका जो है महत्वपूर्ण पात्र है। पूछा गया है नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है, तो पुरस्कार से है। पुरस्कार किस कहानी से, पुरस्कार। ये कहानियां है किसकी, जयशंकर प्रसाद, है ना। जयशंकर जी के बारे में हम सभी पढ़ रहे हैं। पुरस्कार कहानी की पात्र है। एक खास प्रकार के नारी पात्रों की सृष्टि में जयशंकर प्रसाद जी अद्वितीय हैं, जो अपने निश्चल प्रेम, त्याग और बलिदान से पाठकों पर अमिट छाप छोड़ जाती है। आकाशदीप की चंपा, देवरथ की सुमाता तथा पुरस्कार की मधुलिका। ठीक है। आदि प्रसाद जी की अनुपम नारी पात्र है। आगे देखेंगे प्रश्न, अंधेर है दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। यह पंक्ति प्रसाद की किस कहानी से है। ऑप्शन ए है आकाशदीप, बी है पुरस्कार, सी है गुंडा और डी है सालवती। ये केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आकाशदीप। एक बार फिर से प्रश्न को हम सभी पढ़ते हैं। अंधेर है दस्यु, अंधेर है दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। ये जो है आकाशदीप राइट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। यह पंक्ति प्रसाद की आकाशदीप कहानी से। इस कहानी में बड़ी सजगता के साथ इतिहास और कल्पना का सुंदर सामंजस्य बिठाया गया है। बुद्धगुप्त जो जलदस्यु है, मणिभद्र, चंपा आदि इस कहानी के पात्र है। बुद्धगुप्त चंपा के पिता का हत्यारा था। घृणा के साथ साथ चंपा बुद्धगुप्त से प्रेम भी करती है, मतलब करने लगती है। और प्रश्नोक्त कथन भी यह संकेत कर रहा है ना। मतलब ये जो पंक्ति है उसमें यह जो है साफ साफ जो है झलक रहा है। मतलब यही बात कही ही गई है कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। आगे देखेंगे 64 नंबर का प्रश्न है। आकाशदीप के मुख्य पात्र हैं। ऑप्शन ए है चंपा और बुद्धगुप्त, बी है चंद्रगुप्त और अलका, सी है अशोक और चारुमित्रा, डी है होरी और बुधिया, है ना। तो आकाशदीप कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं इन्हें हम सभी को बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंपा और बुद्धगुप्त। चंपा और बुद्धगुप्त। आकाशदीप के मुख्य पात्र कौन है, चंपा और बुद्धगुप्त है। राइट आंसर ए हो जाएगा। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका है। ऑप्शन ए है नासिरा शर्मा, बी है क्षमा कौशल, सी है ममता कालिया, डी है अनीता जैन। तो 65 नंबर का जो प्रश्न है वो हमारा हो जाएगा ए नासिरा शर्मा। राइट आंसर ए हो जाएगा नासिरा शर्मा। इलाहाबाद में जन्मी नासिरा शर्मा सृजनात्मक लेखन के साथ ही स्वतंत्र पत्रकारिता में संलग्न है। कहानी, उपन्यास, नाटक, लेख तथा सांस्कृतिक एवं कलात्मक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध नासिरा जी का कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल 2002 में ख्याति प्राप्त है। दूसरा ताजमहल ये इनका कहानी संग्रह है। किसका, नासिरा शर्मा जी का। ठीक है। नासिरा शर्मा के अन्य प्रमुख कहानी संग्रह है पत्थर गली 1986 में है, संगसार 1993, इब्बे मरियम 1994, सबीना के 40 चोर 1997, खुदा की वापसी 1998, इंसानी नस्ल 2001 में, दूसरा ताजमहल 2002 में। दूसरा ताजमहल 2002 में, है ना। दोबारा कर दिया गया है। क्षमा कौशल द्वारा रचित उपन्यास दर्दपुर है। क्षमा कौशल द्वारा रचित उपन्यास दर्दपुर किसका है, क्षमा कौशल का है। ममता कालिया द्वारा रचित कहानी संग्रह है छुटकारा उसका यौवन। जांच अभी जारी है प्रतिदिन और चर्चित कहानियां। प्रश्न संख्या 66 है। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है। ऑप्शन ए है चल खुसरो घर आपने, बी है स्विमिंग पूल, सी है
बोलने वाली औरत, डी है पत्थर गली। ये एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। 66 नंबर का जो प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्थर गली। क्या हो जाएगा? पत्थर गली। नासिरा शर्मा का कहानी संग्रह है पत्थर गली। नासिरा शर्मा का कहानी संग्रह पत्थर गली है। धुलाई वाली किस विधा की रचना है? ऑप्शन है कहानी, बी है रेखा चित्र, सी है उपन्यास और डी है संस्मरण। तो ये क्वेश्चन हम सभी बहुत पहले भी कर चुके हैं। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। धुलाई वाली क्या है? कहानी है। धुलाई वाली क्या है? कहानी है। अब इनसे संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। धुलाई वाली कहानी विधा की रचना है। इसकी लेखिका बंग महिला राजेंद्र बाला घोष है। ये हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं, ध्यान देंगे। शिल्प विधि की दृष्टि से हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो है 11 वर्ष का समय है। कुछ आलोचक धुलाई वाली कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी भी मानते हैं। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 67 है, ये भी देख लेते हैं। किशोरीलाल गोस्वामी इंदुमती 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी की पहली कहानी माना है। प्रश्न पूछ लिया जाता है रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी की पहली कहानी माना है? शुक्ल के से संबंधित जितनी भी बातें आ जाती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इंदु को माना है 1900 में। ठीक है। बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में लिखा है गोस्वामी जी की ही कहानी प्रणयनी प्रणय 1987 को पहली कहानी माना जा सकता है। किसने कहा है? बच्चन सिंह ने। ये भी इम्पॉर्टेंट है। यद्यपि इसे गोस्वामी जी ने उपन्यास कहा है। गोस्वामी जी ने इंदुमती को भी उपन्यास कहा है। कुछ लोग माधवराव सप्रे की टोकरी भर मिट्टी 1901 में जो प्रकाशित हुई थी इसको पहली मानते हैं। पर तिथि को देखते हुए प्रणय प्रणय या इंदुमती ही पहली कहानी हो सकती है। 71 नंबर का जो प्रश्न है वो है अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाली रचनाकार का नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है इला चंद्र जोशी, बी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी है अज्ञे और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? गुलेरी जी हैं। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, है ना। 71 नंबर का जो प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। ठीक है। अगला है इनसे संबंधित कुछ तथ्य हैं, देख लेते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम पुरातत्ववेत्ता, भाषा पंडित और कहानीकार के रूप में विख्यात है। उनकी प्रसिद्ध कहानियां उसने कहा था सम्मत 1972 ईस्वी में पहले महायुद्ध के समय निकली थी। उसमें वचन निभाने का वीरता और भावुकता से पूर्ण एक सजीव चित्र है। गुलेरी जी ने बुद्धू का काटा, सुखमय जीवन, है ना, उसने कहा था बुद्धू का काटा, सुखमय जीवन, यही 3 कहानियां हैं इसने। बुद्धू का काटा, सुखमय जीवन उसने कहा था। 3 कहानियां लिख करके अपूर्व ख्याति प्राप्त की। उनकी प्रथम कहानी सुखमय जीवन 1968 में भारत मित्र में प्रकाशित हुई थी। सुखमय जीवन किस में प्रकाशित हुई थी? भारत मित्र में प्रकाशित हुई थी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 20 प्रश्नों को किया, है ना। और आज की क्लास यहीं तक होती है। इसके बाद फिर हम सभी मिलेंगे अगली क्लास में अगले दिन। और ये क्लास अगर आपको उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे अगली क्लास आप तक सरलतापूर्वक पहुंच जाए। और आप अपने अन्य मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। और ये क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।